8.2। पहला बनाए टेन थीटा बराबर क्या दिया है 2/3/4 दिया है। ठीक है, दिया क्या है टेन थीटा 3/4 यही दिया है। ठीक है, यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसके एंगल है एक थीटा और एक 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं अपन लोग लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इतना तो पता होगा ना, है कि नहीं। ठीक, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। कंपेयर करो तो लंब के जगह क्या मिल रहा है 3, आधार के जगह क्या मिल रहा है 4। मिला कि नहीं मिला जी, है ना। लंब के जगह 3, आधार की जगह 4। अब अपने को क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो कर्ण किस कौन से मेथड से निकालते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग कितना है लंब 3 का वर्ग कितना होता है 9। आधार का वर्ग कितना है 4, तो वर्ग कितना हो जाएंगे 16। 9 और 16 कितने हो जाते हैं 25। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग 25 किसका वर्ग है 5 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक, वर्ग खत्म हो जाएगा तो कर्ण का वैल्यू कितना है 5। इसका मतलब कर्ण कितना है हमारा 5। यहाँ तक आया समझ सबको। ठीक है, आगे चलें, इसको मिटा दूंगा। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अब टेन थीटा में ये समझ आया सबको। ठीक है, अब टेन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा ये सब निकालेंगे, है ना। देखो टेन थीटा तो दिया है अपने को। ठीक है, कॉट थीटा निकालते हैं। तो कॉट थीटा निकालना इजी है जब टेन थीटा दिया हो। तो कॉट थीटा के लिए क्या कर देंगे इसको पलट देंगे, क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा को क्या करेंगे कॉट थीटा में चेंज करना है तो क्या कर देंगे इसको पलट देंगे। मतलब 3/4 है उसको क्या लिख दें 4/3। कॉट थीटा मिल गया, यहाँ तक आया समझ। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है हमें 3, कर्ण कितना आया है 5। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना है हमारा 5। तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, साइन थीटा कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा निकालना इजी हो गया आप लोग हमारे लिए। साइन का उल्टा होता है, साइन कितना है 3/5, तो कॉसेक कितना हो जाएंगे 5। होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, कॉस थीटा निकल गया। अब क्या निकालेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा भी इजी है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो सेक कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, तो इसका हो जाएंगे कितना 5/4। आ गए सबका आंसर। सेक का मिल गया, कॉसेक का मिल गया, कॉस का मिल गया, साइन का मिल गया, कॉट का मिल गया और टेन का मिल गया। सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। ठीक, ये सब आंसर है। क्लियर है जी, ऐसे बोलना था पहले का तीसरा। ठीक है, तो दिया क्या है हमें दिया cos A बराबर कितना दिए हैं 3, यही दिए हैं। ठीक है, तो हमें बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, देखो त्रिभुज बनाते थे, त्रिभुज बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसके एक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री का। ये हो गया थीटा कोण मतलब ए कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं लंब, इसको आधार और इसको क्या बोलते हैं कर्ण। अब अपने को लंब आधार और कर्ण का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो cos A का मान फार्मूला में क्या बन जाएगा आधार बटे कर्ण। यही होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, कंपेयर करो यार, कंपेयर करो। तो आधार के जगह क्या है A,
तो आधार कितना है जी? एक। कर्ण कितना है? तो कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 3 है ना। तो कर्ण है 3, आधार है 1। अपने को क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। लंब निकालें, ठीक है। तो लंब कौन से प्रमेय से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। होता है कि नहीं होता? पाइथागोरस प्रमेय से होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? यहाँ तक आया समझ सबको? ठीक। कर्ण का वर्ग मतलब 3 का वर्ग मतलब 9। लंब का वर्ग मतलब लंब ही निकालना है अपने को। आधार का वर्ग मतलब 1। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ठीक। 1 को इधर भेज दूं तो 1 9 में जाएगा तो कितना आएंगे? 8। तो हो गए लंब का वर्ग। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अपने को क्या करना है? इसको इधर भेज दे, वर्ग को इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? वर्ग मूल बन जाएंगे। तो लंब का वैल्यू कितना आया? वर्गमूल 8 आया। अब इसको थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? 2 गुणा 2 नहीं लिख सकता क्या? तो जोड़ी कितने का बना? इस 2 का बना है ना। तो ये वाला 2 निकल जाएगा बाहर, एक जोड़ी निकल जाता है तो 2 बाहर निकल गया। तो बचा क्या? लास्ट एक जोड़ी, 1 2 बचा जिसका जोड़ी नहीं बना था। तो ये आएगा कि नहीं आएगा जी? तो लंब का वैल्यू कितना आया? 2√2। यहाँ तक आया समझ? है ना। करनी तो पड़े हो, करनी में ऐसी होता है। यहाँ तक आया समझ? अब ध्यान दो, अपने को लंब भी मिल गया कितना? 2√2। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक त्रिभुज के कर्ण मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया। अब ज्ञात कर ले, है ना। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो ध्यान से देखो, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी देख लेते हैं, ठीक है। तो cos का अपोजिट क्या होता है? सेक है। तो इसको पलट देंगे तो 3/1 होता है कि नहीं होता? ये सेक का आंसर है। cot का 10 का पूछूं तो 10 a का मान क्या हो जाएंगे? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई? 2√2। आधार कितना है? 1। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 2√2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब क्या 10 का अपोजिट क्या होते हैं? cot a। तो cot a 10 का अपोजिट होता है। 10 a का वैल्यू कितना आया? 2√2/1। तो इसी को पलट देंगे कि नहीं पलट देंगे जी? तो यहाँ से पलटेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक। अब क्या निकालेंगे? साइन। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना? 2√2। कर्ण का वैल्यू कितना? 3। तो वैल्यू क्या आ गया हमारा? 2√2/3 आया। ठीक। अब क्या बनेंगे? अब इनका अपोजिट। तो कॉसेक ए का किसका अपोजिट होता है? साइन ए का। तो इसी को पलट देते हैं जी। 3/2√2। ये किसका वैल्यू मिल गया हमें? कॉसेक का वैल्यू मिल गया। समझ आया? आंसर इतना आएगा। कॉसेक का पूछा जाए तो 3/2√2। साइन का पूछा जाए तो 2√2/3। और कॉट का पूछा जाए तो 1/2√2। और 10 का पूछा जाए तो 2√2/1। यही होगा, है ना। और सेक का तो पता ही है, ठीक है। कॉस का अपोजिट होता है। यहाँ तक किसी डाउट है? यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a माइनस साइन a डिवाइड बाई 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, दिया क्या है? तो दिया क्या है भाई? हमें दिया है cos a। कितना दिया है? 4/5। यही दिया है। cos a का मान कितना है? 4/5 है। ठीक है, देखो कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिनके एक एंगल का मान कितना है? a और ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल के इस तरफ वाले वैल्यू क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कर्ण। और ये क्या कहलाता है? आधार। कहलाता है कि नहीं कहलाता? यहाँ तक आया समझ? चलो, अपने को सिर्फ मान किसका ज्ञात करना है? cos क्या दिया है?
कॉस ए माइनस साइन ए बटे में 2tan a। इसका मान याद करना है हमें। तो सबसे पहले बात बताओ, यहाँ तो cos a का वैल्यू दिया है, आप किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? साइन a, उसके बाद tan a, फिर उसके बाद इसमें मान रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कि नहीं आएगा जी? चलो, तो सबसे पहले क्या याद करते हैं? साइन a। तो साइन a से पहले अपन क्या करते हैं? cos a को कंपेयर करते हैं। cos a का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे यानी कर्ण बटा आधार बटा आधार बटा कर्ण होता है, यही होता है ना? तो आधार का वैल्यू आधार बटा कर्ण, तो आधार की जगह क्या है जी? 4 कंपेयर करो, और कर्ण की जगह क्या है? 5 है कि नहीं? देख लो, है ना? cos a से कंपेयर करो इसका, तो आधार की जगह क्या है? 4 और कर्ण की जगह क्या है? 5 हो गया। अपने को और क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करना है कि नहीं करना है? तो लंब के लिए फार्मूला क्या बनता है? लंब वाले के लिए पाइथागोरस प्रमेय होगा कि नहीं होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देंगे तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग की जगह क्या रखेंगे? 5 का वर्ग मतलब 25, लंब के वर्ग मतलब याद करना है, आधार का वर्ग मतलब 16, 4 का वर्ग मतलब 16, यही होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? 16 को मैं इधर भेज दूं तो 25 में 16 जाएगा तो कितना आएंगे? 9, जो कि किसका वर्ग है जी? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं? तो वर्ग वर्ग खत्म, तो लंब का वर्ग वैल्यू कितना आया? लंब का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ रख दो, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। मिल गया सबका वैल्यू। यहाँ तक किसी को डाउट है? आ गया समझ? चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या याद करेंगे हम? साइन है और टेन है और कॉस है तो दिया ही है, इसको जो करते हैं यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। चलो सबसे पहले क्या याद करते हैं? साइन है। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। तो साइन ए का वैल्यू मिल गया कितना? 3/5 मिल गया। अब क्या निकालेंगे? tan ए का मान। तो tan का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना? 3, आधार कितना? 4 है, मिल गया। अब अपने को इस वाले में क्या रखना है? अपने को मान रखना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो cos a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 4/5 माइनस की जगह माइनस। साइन a की जगह क्या रख सकता हूँ? 3/5 पूरे के बटे में 2 गुणा tan की जगह क्या रखूंगा? 3/4। किसी को डाउट है क्या इतने में? नहीं है ना? ध्यान से समझो। आधार सेम है, ऊपर वाले को देखो ध्यान से, आधार सेम है कि नहीं? नहीं, आधार बोलता हूँ, हर सेम है कि नहीं? तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व होता है कि नहीं होता है? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे? 4 में 3 जाएगा तो कितना देंगे? 1/5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 2 तिया 6/4 होगा कि नहीं होगा? 2 दूनी 2 तिया 6 और बटे में 4। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है सबको? ठीक, अब इसको देखना ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बीच वाला जो भाग का चिन्ह है, इसको जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे वाला है वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। पलटता है कि नहीं पलटता? ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1/5 ये जो चिन्ह है वो गुणा बनेगा। चलो कॉस के हिसाब से बना लेते हैं। कॉट अब तुम लोग चेंज कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन कॉस के हिसाब से बना। तो 1/5 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएंगे? 4/6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आंसर क्या है जी? 2 एकम 2, 5 तिया 15। तो यदि पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा तो कितना आएंगे? 2/15। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? बना लोगे आप? ठीक है जी, हो जाएगा। दिया क्या है हमें? दिया क्या है? सेक थीटा 5/3 यही दिया है। इससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? समकोण
त्रिभुज बनाते हैं। एग्जाम में बनाना है ना तुम लोग को, यदि नंबर खींचना है अच्छे से तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको क्या बोलते हैं अपन, थीटा। ये क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। ये क्या कहलाती है, आधार। और ये क्या कहलाती है, कर्ण। यही कहलाती है, ठीक है। यहां तक आया समझ, ठीक। सेक थीटा, सेक थीटा में का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अच्छा कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएंगे भैया, कर्ण के जगह 5 और आधार के जगह 3। आधार के जगह क्या हो जाएंगे, 3। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ। अब अपने को क्या निकालना है, कर्ण निकल गया 5, आधार निकल गया 3। अब क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। तो लंब किसके, कौन से फार्मूले के आधार पर निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि मैं कर्ण का वैल्यू निकालूं तो कर्ण मतलब आधार का, लंब का वैल्यू निकालूं तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना दिया है 5, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25। होगा कि नहीं होगा जी। लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग ही, लंब ही निकालना है अपने को। आधार का वर्ग, आधार कितना दिया है 3 और ये कितना हो जाएंगे 9। वर्ग कितना हो जाएगा उसका 9। किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना, पक्का, ठीक। लंब का वर्ग, लंब का वैल्यू निकालना है, 9 को इधर भेजेंगे तो 25 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएंगे 16 बराबर लंब का इसका। अच्छा ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। वर्ग वर्ग खत्म हो जाएंगे तो लंब का वैल्यू कितना आया 4। तो लंब का वैल्यू कितना आया यहाँ पास 4। आया कि नहीं आया, ठीक है। लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करने बोला है, हटा दो इसको। अच्छा क्या ज्ञात करने बोला है, तो ज्ञात क्या करना है हमें, टेन थीटा माइनस साइन थीटा पूरे के बट्टे में टेन थीटा गुणा साइन थीटा, यही ज्ञात करने बोला है। तो क्या ज्ञात करना है, इससे पहले हमें टेन थीटा और साइन थीटा, फिर इसके बाद यही पुट कर देंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है जी 4, आधार कितना है 3। तो टेन थीटा कितना आ गया हमारा 4/3। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं ना। चलो साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, क्या फार्मूला क्या होता है, लंब बटे, लंब कितना है जी 4, कर्ण कितना है 5। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक किसी को डाउट है, समझ आया सबको, चलो अब ध्यान दे दो। ये टेन थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पर टेन थीटा के जगह क्या रखूंगा 4/3, माइनस के जगह माइनस, साइन थीटा के जगह क्या रखूंगा 4/5। किसी को डाउट है क्या, पूरे के बटे 1 प्लस टेन थीटा के जगह 4/3 इंटू साइन थीटा के जगह 4/5। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो आधार सेम दिख रहा है क्या ऊपर वाले का, तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ और हर का हर के साथ एलसीएम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पास 4 पंचे 20 माइनस 4 तिया पूरे के बट्टे, मतलब बट्टे में कितना आ जाएंगे 3 पंचे 15। अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1 प्लस 4 चौक बटे 15, 5 तिया 15 होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ, ठीक है। इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, कर ले। तो देखो 20 में 12 जाएगा कितना आएगा 8 और बटा 15, पूरे के बट्टे में 15 का 1 के साथ गुणा होगा कितना आएंगे 15, 1 का 16 के साथ गुणा होंगे तो 16, पूरे के बट्टे में 15। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना।
चलो और सॉल्व करते हैं इसको। तो 8/15, ये बीच वाला जो वैल्यू है ये जब गुणा बनेगा तो ये नीचे वाला क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो 15 ऊपर आ जाएगा, ठीक। और 15 और 16 कितना होता है, 31। 31 किधर आ जाएंगे, नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक। तो 15 कर जाएंगे, आंसर कितना आ जाएंगे हमारे 8/31। यही क्या है हमारा आंसर, मतलब इसका आंसर कितना आएंगे 8/31। आया समझ। हाँ, छठवां क्वेश्चन। जय श्री राम। स्टार्ट करें। यस सर। चलो, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है तथा tan A बराबर कितना दिया है 1/√3 हो तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना और समझना भाई, ठीक है। एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसके कौन से कोण को 90 अंक बोला है, जिसका एक कोण 90 अंक बोला है कि कोई बिंदु, कोण C को क्या बोला गया है 90 अंक का है। और ये A है, ये B है, ABC है ना। और इसको क्या बोला है, और कुछ दिया है, और कुछ दिया है क्या, नहीं। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं कोण B। यहां तक आया समझ। A और B के फॉर्म में है ना बेटा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक कोण क्या है A है और एक कोण क्या है B है, ध्यान से समझना, ठीक। चलो, दिया क्या है, कौन सा एंगल दिया है जी, मतलब कौन सा अनुपात दिया है, tan A बराबर कितना दिए हैं 1/√3, यही दिया है ना। tan A का फार्मूला क्या होता है, tan लंब बटे, tan A बराबर कितना हो जाएंगे लंब बटे आधार, यही होता है। कंपेयर करेंगे तो लंब के जगह क्या दिख रहा है, लंब के जगह क्या है A, आधार के जगह क्या है जी, आधार के जगह क्या है √3। यहां तक आया समझ। ध्यान से देखो, tan A कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो tan A के हिसाब से यदि मैं इस त्रिभुज को देखूंगा तो लंब कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, है ना। लंब कितना है, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएंगे, मतलब 1 आ जाएंगे। और आधार देखो, आधार क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो ये कितने दिए हैं √3, है कि नहीं, देख लो। tan A के हिसाब से यदि मैं देखूं क्योंकि tan A है और एंगल A को ध्यान में रख के देखूं तो क्या हो जाएंगे, सामने वाला क्या कहलाता है लंब और ये क्या कहलाता है आधार। अब कर्ण निकाल लें, ठीक। चलो, कर्ण कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि मैं कर्ण निकालूं तो क्या हो जाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब 1, आधार का वर्ग मतलब √3 का स्क्वायर, तो एक आ जाएंगे 3, होते हैं कि नहीं होते, ठीक। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 4, 3 और 1 4, होता है कि नहीं होता। अच्छा, ये 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, वर्ग वर्ग खत्म, तो कर्ण का वैल्यू कितना है 2। इसका मतलब यह है कि ये जो बचा वाला वैल्यू है क्या हो जाएंगे 2, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। अब ध्यान से समझ, मिटा दो इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, क्या ज्ञात करने बोला है, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने बोला है, sin A गुणा cos B प्लस sin B। आप ध्यान दोगे तो सर यहाँ पास, अच्छा B है ना, ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो तो एंगल A और B के फॉर्म में, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग लंब और रहेंगे, लंब और आधार रहेंगे, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, sin A के लिए क्या हो जाएंगे, sin A के हिसाब से यदि मैं फार्मूला देखूं तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण। तो sin A का लंब बटे यहाँ से निकाल लेते हैं,
साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन ए के हिसाब से यदि मैं देखूं तो लंब क्या है, ये है, तो इसके जगह 1, कर्ण क्या है 2, है कि नहीं, देख लो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, अब ध्यान दो, साइन बी निकालते हैं। अब साइन बी का फार्मूला भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होगा, क्योंकि साइन वाला फॉर्मेट का ही फार्मूला क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। यहां तक किसी को डाउट है? अब ध्यान देना बेटा, यहाँ बी बोला है तो बी एंगल को देख लो, तो बी एंगल के सामने वाला भुजा अब क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। तो लंब कितना होगा यहाँ के केस में, √3, और कर्ण क्या हो जाएंगे 2। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक, अब क्या निकालते हैं, cos A। तो cos A के लिए अपन क्या देखते हैं, एंगल कौन सा, A। तो A का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos A का फार्मूला क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ध्यान से देखना, साइन cos A का पूछा है तो A एंगल को ध्यान देना, A के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। लंब कहलाती है कि नहीं कहलाती? ये वाला क्या कहलाती है, आधार। तो इसका मतलब आधार की जगह क्या आया, √3। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक, और कर्ण की जगह क्या आ जाएंगे 2। यहां तक आया समझ? यदि साइन ए बोला जाए तो उसके लिए ए एंगल से देखना, साइन बी बोला जाए तो उसके लिए बी एंगल से देखना, बी के सामने वाला भुजा अब लंब बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब ध्यान से देखो, आप क्या निकालते हैं, cos बी। तो cos बी के लिए कौन सा एंगल से ध्यान देंगे, बी वाला। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos बी के लिए कौन सा एंगल ध्यान देंगे, बी से। तो बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। आधार कौन सा, ए। तो आधार की जगह यहाँ पास 1 और कर्ण की जगह 2। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है ना? चलो अब इसमें मान रखते हैं, साइन ए का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग, 1/2। साइन ए का वैल्यू 1/2, फिर गुणा cos बी का वैल्यू कितना लाए हैं, 1/2, प्लस cos ए का वैल्यू कितना लाए हैं, अच्छा cos बी का वैल्यू कितना लाए हैं, 1/2, प्लस cos ए का वैल्यू कितना लाए हैं, गुणा साइन बी का वैल्यू कितना लाए हैं, √3/2। यही होगा? यहाँ तक आया समझ सबको? ठीक है, ध्यान से देखो, 1 गुणा 1 कितना होते हैं, 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4। बीच में √3 कितने होते हैं, 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं होते? तो आधार हर को देखो, हर सेम है कि नहीं है, तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व होता है। तो 1 और 3 कितना हो जाएंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो वैल्यू कितना आया, 1। तो आंसर आया कि नहीं आया जी, 1 जी। तो ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक?